हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? यकीन ठीक होंगे। तो ये बस हम लोग कल रात को गए थे सौदा वगैरह लेने, तो कुछ सौदा वगैरह लेकर आए थे हम लोग। तो हमने कहा चलें ये भी आपके साथ शेयर कर लो। ये बिरयानी मसाला वगैरह बच्चों ने तो बस पागल होकर डब्बे वब्बे रात में ही खोल दिए थे ना। तो इसका बॉक्स भी ऊपर से वो खोल दिया था कि इसके अंदर कितने हैं कितने नहीं। तो यहाँ पे मैं चावल वगैरह भी लेकर आ गई थी। मैंने कहा चलो, असल में ना हमारे घर के करीब ना एक न्यू मार्ट खुला है ना, बिग बाय। तो क्या है, तो इस पर काफ़ी ऑफ़र्स वगैरह लगी हुई हैं। तो हमने कहा चलो रमज़ान के लिए भी देख लेते हैं, कुछ समझ में आता है। तो वैसे भी हमें राशन वगैरह तो घर का लेकर आना था ना, तो इस वजह से हम लोग चले गए। पर कुछ ख़ास ऑफ़र वगैरह नहीं लगी हुई थी। तो बस फिर हमने कुछ सामान लिया और कुछ हमने कहा चलो फिर अभी जाएंगे, दोबारा चक्कर लगेगा तो फिर लेके आ जाएंगे ना। जो ज़रूरी था वो ले लिया हमने, जैसे कि चावल वगैरह, केचप, दालें और इस तरह से कुछ चीज़ें हमने ले ली, क्योंकि बहुत शोर हो रहा था कि भाई यहाँ पे बहुत ऑफ़र वगैरह लगी है ये वो। तो फिर हमने कहा चलो सौदा लेना ही है तो यहाँ से ही ले लेते हैं, चलो मौके का फ़ायदा भी उठ जाएगा। तो बस कुछ ख़ास ऑफ़र वगैरह नहीं थी। बस फिर हमने सौदा वगैरह जो लेना था वो ले लिया घर का, जैसे रेगुलर होता है गरम मसाला, दालें वगैरह, चने वने। चने तो मैंने कहा चलो ये कि रमज़ान में भी काम आ जाएंगे। तो इसमें थोड़ा बेसन भी ले लिया था 1 किलो, और मैदा वगैरह भी। मैंने कहा चलो कुछ दिन ये हो जाएगा, फिर ये कि भी लेके तो आना है। और राशन तो इतना डिस्काउंट वगैरह नहीं था, तो इसलिए हमने ज़्यादा लिया भी नहीं। हमने कहा चलो फिर रमज़ान से 1-2 दिन पहले या शुरू के रमज़ान में जाके फिर और जो भी सामान लेना है बाकी का ले लेंगे ना। तो अभी बस यही लेकर आ गए थे। यहाँ मैंने सब कुछ ले लिया था, जैसे कि नमक और सोया सॉस वगैरह ये, और जो सब सारा सामान वगैरह। नमक जो है ना, नमक के लिए ओट्स वगैरह लिए थे। और यहाँ पे देखिए ज़रा माशाल्लाह से चीले वगैरह आए हुई हैं बहुत। और नमक जो है बैठ के यहाँ पे मेहंदी लगवा रहे थे अपने मज़े से, क्योंकि इसको मेहंदी का बहुत शौक़ है ना। ये पागल है मेहंदी पे, जहाँ मेहंदी देख ले या नेल पेंट देख ले तो बस पागल हो जाती है कि मेरे लगा दे कोई ना। इसको ये होता है। तो बस फिर यहाँ मैं आ गई किचन में। मैंने कहा चलो बच्चों के लिए कुछ बना लूँ। तो यहाँ मैं बच्चों के लिए बना रही थी पिज़्ज़ा, क्योंकि पिज़्ज़ा ब्रेड वगैरह रखी हुई थी। तो मैंने कहा ये कि चलो पिज़्ज़ा सॉस तो नहीं, केचप वगैरह लगा के इस तरह से बच्चों को पिज़्ज़ा वगैरह बना दूँगी तो थोड़े खुश हो जाएंगे, क्योंकि ये लोग चले गए थे ट्यूशन। तो उसके बाद मैं किचन में आ गई नवल को सुला उला के, और चिकन वगैरह मैंने कहा चलो ये सॉसेज वगैरह जो इनको मैंने फ्राई कर लिया था और इस तरह से कट कर लिया था। साथ ही मैंने कैप्सिकम, टमाटर और अनियन वगैरह जो है ये भी काट लिया था। चीज़ भी कश कर ली सारी मैंने, जितनी मैंने कहा चलो लेगी उतनी कश कर लेती हूँ। पर ये कि कम पड़ गई तो दोबारा मुझे करनी पड़ी ना। यहाँ पीटा ब्रेड में ले आई, मैंने पीटा ब्रेड निकाली और इस पर मैंने कहा चलो केचप लगा लेंगे। तो बच्चों के लिए ये है कि फीका बना लूँगी और अपने लिए, हस्बैंड के लिए जो है थोड़ा स्पाइसी बना लूँगी ना। तो बच्चों के लिए बस मैंने ये सादा केचप जो होता है तो ये लगा के अच्छी तरह पूरे पे, फिर ये है कि इसको जो है मैंने अच्छी तरह से पूरा पे लेक कर हो जाता है ना, तो बच्चे खा लेते हैं। तो ये जब ट्यूशन गए हुए होते हैं मैं पीछे से सोचती हूँ सबसे पहले कि अभी क्या बनाऊँ जो बच्चे आके ना आराम से खा लेना। तो क्योंकि ट्यूशन वगैरह से आते हैं ना तो इनको बहुत भूख लगी हुई होती है, इनको कुछ भी दो ना आराम से खा लेते हैं। कभी मैं कुछ वेजिटेबल वगैरह बना देती हूँ इस तरह से, हल्का सा ऑयल डाल के या कुछ भी इस तरह से करके इनको दे देती हूँ। तो इसलिए मैंने कहा चलो ये किस तरह से वेजिटेबल भी इनके टमी में चले जाएंगे, और चीज़ तो वैसे ही फ़ायदेमंद है, तो इस तरह से ये खा लेंगे ना। और रोटी सालन वगैरह बच्चे एनी टाइम नहीं खा सकते। चलो ये कि रात में हम लोग इस तरह से कुछ खा लें तो वो समझ में आता है। तो इसलिए दिन में कोई ना कोई स्नैक के तौर पे मैं इस तरह से इनको बना के देने की ना कोशिश करती हूँ, चीज़ें थोड़ा चेंज हो जाए इसलिए। तो यहाँ पे मैंने चीज़ डाल ली थी, और जो चीज़ कश की थी वो ये है कि एक ही पिज़्ज़े में लगी थी, दोबारा मुझे और कश करनी पड़ी थी ना। तो इस तरह से मैंने फिर सारे वेजिटेबल जो एक एक करके साइड लगा दिए थे। और साथ में ये कि इसके ना मैंने और चीज़ जो है ना ऊपर से डाल दी थी। तो सब कुछ डाल के तो बच्चों ये है कि आके खुश हो गए थे बहुत ना। और ये है कि पिज़्ज़ा जो है मैं ना पतीले में बेक कर रही थी ना, तो मैंने इसको तो अच्छी तरह से गर्म कर लिया था पहले पतीले को, और फिर उसके बाद जो है थोड़ी आँच तो इसकी कम कर दी थी। फिर इसके अंदर ये कि स्टैंड रख के ऊपर से मैंने इस तरह से पिज़्ज़ा रख दिया था।
तो वो बहुत अच्छा बन गया था ना, तो बच्चों को भी बहुत पसंद आया था, शुक्र है। तो इस तरह से करके मैंने सारे पिज़्ज़े बना लिए थे एक एक करके, और इसके ऊपर से भी मैंने जो है ना, और इसके ऊपर से भी ना मैंने ऊपर से चीज़ जो है वो डाली थी। भाई नंबर को चैन नहीं है, मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, ये पागलों की तरह के मुझे आवाज़ें दे रही है, मुझे मेरे पीछे पड़ी हुई है बस। जहाँ मैं मोबाइल लेके बैठती हूँ पास आके बैठ जाती है बस मेरे, कि भाई मम्मा मेरे साथ मुझे भी देखे और मैं मोबाइल में भी देखूँ, मतलब दूर नहीं रहती, बस पास बैठी हुई है और मोबाइल में झाँक रही है और कभी आवाज़ें दे रही है कभी कुछ ना। तो इस तरह से फिर चीज़ कम पड़ गई थी, तो मैंने जो है और चीज़ जो है कश करके रख ली थी, और साथ साथ मैं बाहर भी देख रही थी, माशाल्लाह मौसम इतना अच्छा हुआ था, और जो ये कोयल वगैरह आई हुई थी। तो मुझे तो परिंदे बहुत पसंद है ना, ज़रा भी यूँ नज़र आते हैं तो मुझे बहुत खुशी होती है, इनको देख के ना अच्छा भी लगता है। और अल्लाह का शुक्र है ऐसा घर मिला है कि जिसमें ये परिंदों वगैरह को देख सकते हैं हम, हवा ये वो, वरना तो बस ऐसे लग रहा था कि किसी बॉक्स में बंद थे इतने टाइम से, क्योंकि ना हवा ना कुछ। तो मैं तो बहुत इस चीज़ के लिए पागल हूँ कि हवा हो और हरियाली हो, पौधे हों, ये चीज़ें मुझे ना बहुत अच्छी लगती हैं। तो और मुझे तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि बंद घर में रहे बंदा, अंदर ही अंदर भाई बस घर को सजा लो और अंदर ही अंदर बंद रहो, नहीं। क्योंकि ओपन हो, ओपन जहाँ से ऑक्सीजन मिले, हवा मिले, कुछ बाहर का नज़ारा बंदा देख सके, इस तरह से ओरिजिनल चीज़ें देख सके। ये नहीं कि मोबाइल लेके बंद कमरे के अंदर ही बंदा पड़ा रहे और उसी को यूज़ करो, उसी को देखते रहो बस, नहीं। इस तरह से ओरिजिनल चीज़ें मुझे बहुत पसंद है ना। तो बस मैं यही देख रही थी, साथ साथ बेक कर रही थी, पिज़्ज़े को मैंने रख दिया था, तो यहाँ ये इन चीज़ों को देख रही थी। मैंने कहा देखो कितना अच्छा लग रहा है, मैंने कहा चलो आप लोगों को भी दिखाऊं साथ साथ। और काफ़ी लोग यही कहते हैं, उनको मतलब नहीं देखने को मिलती, जब बंद घरों में तो बिल्कुल फ्लैट वगैरह हो गए, कुछ ऐसा हो गया, तो वहाँ तो ये चीज़ें बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलती ना। और माशाल्लाह से सुबह सुबह इतनी आवाज़ें आ रही होती हैं इनकी, चिड़ियाँ वगैरह की भी, इनकी भी। तो बस साथ साथ इनको भी देख रही थी मैंने कहा देखो माशाल्लाह से हमें भी ये चीज़ें देखना नसीब तो हुई ना कम से कम। तो डेली कुछ ना कुछ पिजन वगैरह, ये चिड़िया वगैरह सब कुछ यहाँ आते रहते, मैं भी यहाँ पे इनको खाना वगैरह डाल देती हूँ, पानी वगैरह रख देती हूँ, ताकि ये आते जाते रहें और सवाब भी मिलता है। मैंने कहा चलो इनके जो वो बर्तन होते हैं ना मिट्टी के, जिनमें वो दाना वगैरह पानी वगैरह डाल के रखते हैं, तो वो मंगवाऊँगी किसी दिन, क्योंकि मैं प्लास्टिक के प्यालों में रखती हूँ दीवार पे, तो वो बाहर तक गिर जाते हैं, जब पानी कम होता है ना हवा वगैरह से, इस तरह से बाहर गिर जाते हैं। तो मैंने कहा चलो मिट्टी के ला के कहीं बांध दूँगी ना। और बस हमारा एक पिज़्ज़ा जो अंदर बेक हो गया था, और साथ ही मैं दूसरा भी ले आई थी, मैंने कहा चलो उसको निकाल के तो ये कि इसको भी रख दें। और बच्चों के लिए ये कि बिल्कुल फीका बनाया है मैंने, कोई स्पाइसेस वगैरह नहीं डाली इस पर ना। और अपना जो बनाऊँगी तो वो ये है कि इस पर स्पाइसेस वगैरह डाल दूँगी। और मैंने कहा साथ में नमल को भी देख के आऊँ, तो देखा तो माशाल्लाह से वो खेलती खेलती वहीं पे टॉयज से सो गई थी रूम में। तो मुझे इतना वो हुआ कि मैं काम कर रही हूँ किचन में, मुझे ये था शायद ये ना खेल रही है टॉयज़ वगैरह से, इतनी देर से मैं किचन में लगी हुई हूँ। तो मैंने जाके देखा तो वो सो चुकी थी ना, माशाल्लाह से खुद लेट के अपनी जगह पे और सो गई। फिर मैं दोबारा जो है किचन में आ गई, मैंने कहा चलो जो लास्ट वाला पिज़्ज़ा है उसको भी बना लें। तो इसमें मैंने चिली गार्लिक का जो सॉस होता है ना वो डाला, तो स्पाइसी होता है ना वो, तो मुझसे तो बिल्कुल फीका खाया नहीं जाता, तो बच्चों के लिए इसलिए मैंने बिल्कुल फीका बनाया था। और मैंने कहा चलो ये थोड़ा स्पाइसी हो जाएगा, सही है ना। तो इस पर मैंने चिली गार्लिक का सॉस वगैरह डाल के वही चीज़ वगैरह सब कुछ चीज़ वगैरह भर भर के डाली थी, क्योंकि चीज़ मुझे भी बहुत पसंद है ना। तो इस वजह से मैं अक्सर पेरी बाइट भी बनाती हूँ, किसी दिन उसकी रेसिपी भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो पेरी बाइट बहुत पसंद है मुझे, तो मैंने एक जगह से सीखी थी और उसके बाद मैंने बनानी शुरू कर दी, और माशाल्लाह से मेरे इन लॉज़ के यहाँ भी मैंने बनाई थी, सबको बहुत पसंद आई थी ना। और यहाँ पे बच्चे भी जो हैं ट्यूशन से आ गए थे ना अपने मामू के साथ, उनके मामू अक्सर लेके आ जाते हैं, या ट्यूशन का कोई बड़ा बच्चा उनके साथ, अकेले नहीं मैं इनको आने देती। तो यहाँ पे इनको भी मैंने पिज़्ज़ा जल्द से कट वट करके दिया, तो ये लोग तो बहुत खुश हो गए थे। तो इनको मतलब बहुत टेस्टी भी लगा था, मैंने पूछा भी तो कह रहे थे कि हाँ यम्मी है ना। तो मैं पेरी बाइट का गई थी, पेरी बाइट मैंने वहाँ अपने इन लॉज़ के यहाँ जब रहते थे तो वहाँ पे भी सबको बना के खिलाई थी, सबको बहुत पसंद आई थी ना। तो उसके बाद भी मेरी जो है नन वगैरह इन लोगों ने मुझसे पूछी थी इसकी रेसिपी, तो मैंने इनके साथ शेयर भी की थी कि इस तरह से बनते हैं। तो फिर भी ना सबको ये सब यही कहते हैं जैसे मतलब तुमने बनाए थे वैसी नहीं बनी, हम लोगों से बन जाती है पर उस टाइप की नहीं जैसे तुम बनाती हो। मैंने कहा हाँ सबके हाथ का टेस्ट भी एक अलग होता है ना, इस वजह से। और यहाँ पे मैंने इस पर कुटी हुई मिर्चें भी डाल दी थी, मैंने कहा थोड़ा स्पाइसी हो जाएगा तो सही है ना, क्योंकि अपने लिए बना रही थी।
और फीका वीका तो अच्छा लगता नहीं है मुझे इस वजह से। और ये बच्चों का जो पिज़्ज़ा था वो मैंने कट करके साथ में केचप वेचप डाल के इनको दे दिया और बहुत खुशी से इन लोगों ने खाया। दोनों को बहुत मज़ा आया कि लो भैया आए घर पे और पिज़्ज़ा मिल गया। पहले तो हैरान होकर देख रहे थे कहाँ से आ गया, तो फिर मैंने इन लोगों को बताया कि मैंने बनाया ना, तो इनको अच्छा लगा था। तो यहाँ पे मैंने इसको भी मैंने कहा चलो रख दूँ साथ ही, बच्चों को पिज़्ज़ा देने में लग गई थी तो मैंने इसको रखा नहीं था, हो गया था। फिर ये अपनी प्लेट भी फिर मैंने रेडी कर ली थी। या नमल भी सो के उठ गई, मैंने इसको भी खिलाया तो ये बताई थी कि यम्मी है ना, मज़े का है। और जो है कि मुंह पे ना मोबाइल गिर गया था, उसके ब्लड निकल रहा था बहुत। ये लेट के मोबाइल यूज़ कर रहा था तो इसके ना मुंह पे ना गिर गया था, देखिए तब ब्लड निकल रहा था। फिर ये वॉश करके आया, फिर मिरर में अपना फेस देख रहा था कि हाँ यहाँ पे जोई को लगा था। नमल भी साथ साथ मेरे बता रही है, अपने लिप पे फिंगर रख के जोई के यहाँ लगा था। वॉइस ओवर करो तो ये सर पे आके बैठ जाती है बस। तो बच्चों को तो चलो लगती रहती है, इसके ब्लड निकल रहा था इस वजह से डर गया था ना, तो ये जल्दी चुप हो जाता है ना। और यहाँ नमल को मैं कपड़े वगैरह चेंज करवाई थी, पर चेंज करवाने का फ़ायदा नहीं हुआ क्योंकि इनके बाबा आ गए थे अचानक से। तो शाम में मतलब रात में इनकी रूटीन में वो आ गए, तो अचानक से ये कि अचानक से प्रोग्राम बन गया हमारा बाहर डिनर का। उन्होंने कहा चलो आज बाहर चलते हैं ना, तो मैंने कहा देख लें आपकी मर्ज़ी है, वरना मैं तो मटर की पुलाव बना रही थी। कह नहीं चलो बाहर चलते हैं, बच्चों को रेडी वेडी कर लो। तो बस बच्चे वगैरह भी खेल रहे थे, फिर मैंने जो इन लोगों को रेडी वगैरह, तो ये लोग खेल वेल रहे थे। मैंने कहा चलो जब तक थोड़ा खेल वेल लें, मैं साबूदाना वगैरह जो करना है बना लूँ, फिर इनको रेडी कर दूँगी, फिर बाहर चलेंगे। तो फिर मैं इनको इतने में साबूदाना वगैरह बना, तो फिर इनको मैंने रेडी वेडी कर दिया। बच्चे जो यहाँ रेडी हो गए थे, नमल भी, और तीनों को मैंने रेडी कर दिया था। और नमल के एक्शन तो देखें ज़रा और काफ़ी लोग कहते हैं चलती नहीं है चलती नहीं है, तो मैंने कहा चल लेगी भाई, अपने टाइम पे चल लेगी। कुछ बच्चे होते थोड़ा लेट जो चलते हैं, तो जो लोग कहते हैं ना हाय भाई हमारा बच्चा तो इतने महीने का, वो तो ये कर रहा है, वो तो खड़ा हो रहा है, चल रहा है। भाई मुझे कंपेयरिंग नहीं पसंद, आपका बच्चा मेरा बच्चा, जब अल्लाह ने चाहा तो ये चल लेगी। सही है, तो मेरे सामने बैठ के कंपेयर ना करे करें। तो यहाँ पे इनके बाबा जैदू और नमल नीचे उतर गए थे, मैं और जोई थे। जोई कह रहा मैं मम्मा के साथ नीचे उतरूँगा, तो मैंने फिर घर जो है लॉक वगैरह किया, तो हम लोग भी बस नीचे उतर गए। तो यहाँ हमारे करीब ही इम्तियाज़ के पास ना वो था कबाब जी ना, तो वहाँ पे हम लोग गए। वहाँ पे चलो मैंने कहा चलो ये कि करीब भी, इतना दूर भी नहीं है, रात का टाइम है, तो कहीं करीब ही चलो अगर चलना है आपको तो। बस फिर मैं ऑर्डर वगैरह देकर आ गई थी यहाँ पे, तो बस खाने का वेट हो रहा था। ये नमल बैठी हुई थी अपने बाबा को चिपक के, कुछ बातें वगैरह कर रही थी, कुछ बता रही थी। इनको चप्पल जो है लग रही थी, तो ये उतरवा रही थी अपनी ना। मैंने कहा चलो इनके उतार दो, तो इनके बाबा उतार रहे थे कि चलो उतार दो, आराम से बैठ जाना। एक तो बच्चों की शूज़ वगैरह बहुत जल्दी छोटे हो जाते हैं ना, तो जी हाँ ये आप बैठी हुई हो, ये कौन है? हाँ ये नंबर बता रही कि ये मैं बैठी हुई हूँ। और ये कौन है? जो ये सही, वो कौन है? और खांसी हो रही है। और यहाँ नमल का जो है खाना भी आ गया था हम लोगों का भी, तो नमल जो अपना बैठ के खाना वगैरह एंजॉय कर रही थी, बच्चे भी कर रहे थे। वो जोई बैठा हुआ, सब बच्चे अपना खाना वाना खा रहे थे आराम से। और इन लोगों ने बस जल्दी से, हम लोगों ने फिर खाना वाना खाया, और मैंने कहा फिर जाने की तैयारी करते हैं क्योंकि रात हो रही थी और थकन भी हो रही थी। मैंने कहा फिर जाके ये कि बच्चे टाइम से सो जाए ना, वही सही होता है ना। और यहाँ नमल से पूछा था खाना कैसे लग रहा है, तो वो थम दिखा रही थी कि अच्छा लगा ना। मैंने कहा चलो इनका रिव्यू तो हमें मिल गया कि इनको खाना पसंद आया है। तो यहाँ बस मैं भी अपना निकाह वगैरह कर रही थी, मैंने कहा चलो घर पे चलते हैं। ये नमल कुछ कह रही थी, यहाँ पे कुछ दिखा रही थी कोई बच्चा वगैरह, बस फिर हम लोग भी खड़े हो गए। हमने कहा चलो, और यहाँ पहुँच गए थे घर पे। और ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपना ख़याल रखें। और प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिएगा, मुझे बहुत हिम्मत मिलती है आप लोगों के लाइक शेयर से। सही, अल्लाह हाफिज़, बाय।